कार्तिक किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है? क्या ये सच है? तन्हा हुआ क्यों सफर है, शायद कार्तिक का होगा। उसने मुझसे मजाक किया होगा या फिर अपना इरादा बदल दिया होगा। तानिया, भाभी, आपको बहुत चिंता हो रही थी ना कि ना जाने कार्तिक क्या जवाब देगा। देखा, उसने हाँ ही बोला। गहना भाभी, आज तो आप बहुत खुश होंगे। आप जैसा चाहते थे वैसा ही हो गया। बड़ी भाभी, मैं क्या कह रही थी कि आपने अच्छे से सुना ना, कार्तिक ने वो शादी के लिए हाँ कहा। हाँ निधि, हम अपने कार्तिक की पसंद को अच्छी तरह जानते हैं और अपनी पुष्पा को भी, इसलिए तो उसे देखने की बात छेड़ी थी हमने। चलो चले। भाभी, ये मिठाई मैं ले जाऊं? मैं मासा को मिठाई दूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, ये ले। वाजी वाजी वाह, लड्डू आ गए लड्डू। माँ जी, सुनो, हमें मिठाई दो, क्योंकि एक तो ये हमारे पसंद की दुकान की मिठाई है और दूसरा हमारा गुड्डू ब्याह के लिए राजी हो गया है, इसलिए हम ये मिठाई कैसे छोड़ सकते हैं। अब हम सबको कार्तिक की वेडिंग प्रेपरेशन शुरू कर देना चाहिए। मॉम जी, मेरे पास वेडिंग कार्ड्स के कुछ डिजाइन हैं, आपको दिखा दूं? ठीक है, हमें जरूर दिखाना। भाभी, मैं तो अलग अलग रस्मों के लिए अलग अलग कपड़े लूंगी। भाभी, मुंह मीठा कीजिए। क्या हुआ भाभी, आप कार्तिक के लिए खुश नहीं? ओए नहीं नहीं, फिर ऐसे मुंह मीठा कीजिए। सिमरन सिमरन, एक लड्डू और दो मेरे को। निमी देवी जी, मुझे लगता है ना आपका ना मन नहीं है लड्डू खाने का। आप अपना लड्डू भी ना मेरे को ही दे दो। गुड्डू की माँ, एक दिन के लिए तो हम पर से ये मिठाई का राशनिंग हटा लीजिए आप। अब देखिए, बिट्टू तो 3-3 लड्डू खा गया और हमें एक भी नहीं, इतना सा भी नहीं। खुशी का माहौल है और हमें भी तो अपने गुड्डू के लिए खुशी है ना, तो हम भी मुंह तो मीठा कर ही ले भाई। ठीक है। अरे, जिसके नाम की मिठाई हम लोग खा रहे हैं, आखिर वो है कहाँ? देखा आदि, तुमने नाम लिया और वो आ गया। चल मुंह खोल, मुंह मीठा कर। भाभी, ये कार्तिक, हमें पहले से ही पता था तुम्हें पुष्पा जरूर पसंद आई।
कंग्रेचुलेशंस कार्तिक, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ गई थी ना, मुझे तो बता दिया होता अपना फैसला। छोड़ ना रिया, कार्तिक ने हाँ कह दिया वही बहुत है। कितना टाइम लगा रहा था। अरे नहीं भाभी। अरे हाँ, और अब देखो कैसे भोला भाला बन के खड़ा है। हमने फोन पे सब सुन लिया है। किसी को बता रहे थे ना कि ब्याह करने के लिए हमने छोरी पसंद कर ली। मेरी शादी कहीं और तय हो रही है। कल मैं उसे देखने भी गया था। मेरे परिवार को वो लड़की बहुत पसंद है। नहीं भाभी। हमें चाची की फोटो देखनी है। अरे कार्तिक, तेरे मोबाइल में एक आध फोटो होगी, दिखा दे यार। बाबू साहब, ये खुशखबरी हम अपने रिश्तेदार को भी बता दें तो सही होगा। ठीक है बेटा, हम बात कर लेते हैं। क्या ना बहू, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। बेटा, वैसे हम बहुत ही खुश हैं कि तू इस ब्याह के लिए राजी हो गया। थोड़ी देर लगा दी, लेकिन हम ये सोच करके खुश थे कि तू जो भी फैसला करे सोच समझ कर करे। गहना बहू, गुड्डू का मुंह तो मीठा करा दो। जी माँ साहब। वो माँ, कार्तिक, तुमने हमारी बहन के लिए हाँ बोलकर अपनी बड़ी भाभी का मान रख लिया है। पर देखना, तुम भी कभी निराश नहीं होगी। पुष्पा के साथ हमेशा खुश रहोगे। हमारी तरह। गुड्डू बेटा, तुम कुछ कहना चाहते थे? कार्तिक, कार्तिक बोल दे। बाद में माँ, अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। दाईजा, बहुरानी जी, आप खाना खाने तो घर आएंगी ना? नहीं दाईजा, मेरा रात का खाना भी बाहर ही होगा। मॉम, मॉम, आप मेरा शो देखने तो आएंगी ना? नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मॉम के पास सांस लेने तक का वक्त नहीं है। और फिर आज मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल गैदरिंग भी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगी। और हाँ, मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये आशीर्वाद और शुभकामनाएं अपने पास ही रखी मॉम। अगर माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है, तो उन बच्चों को भी इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी ही थी जो मैंने आपसे ये उम्मीद लगाई कि शायद आप देखना चाहती हो कि आपकी बेटी कैसे रहती है, क्या करती है। अगर अच्छा करती है तो शाबाशी, और गलत करती है तो डांट डपट की जरूरत पड़ सकती है उसे। कभी उसकी लाइफ में भी सुख दुख आ सकते हैं, और वो चाहती हो कि उन्हें बांटने के लिए उसके अपने उसके आसपास हो। लेकिन नहीं, एक को देश और दूसरे को समाज सुधारने से फुर्सत ही नहीं। जरा याद कीजिए मॉम, कभी एक बार भी ऐसा हुआ है कि मेरी जरूरत की घड़ियों में आप मेरे पास खड़ी हुई हो? आपने कभी मेरे आंसू पोंछे हो? बोलिए मॉम। लवली, ऐसा नहीं है। देखो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं, है ना? अच्छा चलो बताओ, क्यों इतनी परेशान हो? मॉम, वो मॉम, अपना फोन देख लीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगी। और वैसे भी मुझे अपने प्ले की तैयारी करनी है। एक मिनट। हेलो जी, बस निकल रही हूँ मैं जी।
कार्तिक कार्तिक रुक। बाजी बाजी वाह, मजा ही आ गया। और यार कार्तिक, अंदर ना सबके सामने ना मैं तुझे ठीक से बधाई भी नहीं दे पाया। पता है मुझे कितनी खुशी हुई है तेरी हाँ करने की। वो क्या कहते हैं जी, दिल ना गार्डन गार्डन हो गया मेरा। अच्छा है तो भी ना हम सब भाइयों की तरह शादीशुदा हो जाएगा और खूब खुश रहेगा, मस्त रहेगा। हाँ ओहो, सब समझ में आ रहा है मेरे को। तेरे को डर लग रहा है ना? और यार शादी से पहले ना सबको ना थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही है, और मेरी बारी में ना मुझे तो बहुत ही ज्यादा लगा था। अब देख, अब बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा सुन, वैसे ना तुझे शादी के बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पता करना हो ना यार मुझसे पूछ लेना, मैं सब समझा दूंगा। हाँ ओ बिट्टू जी, बिट्टू जी आपने तो वो मैंगो शेक बनवाया था ना? हाँ वो मैंगो शेक। लो जी, आपने पिया ही नहीं, जाइए फ्रिज में रखा पी लीजिए। ओ लो जी, और शादी की खुशी में ना मेरे को मैंगो शेक पीना ही भूल गया, और मैं अभी पी के आता हूँ। ओए कार्तिक, तू जितना टाइम लेगा ना तो उतना ही परेशानी में उलझता जाएगा। हाँ कार्तिक, सोच क्या रहा है, बोल देना सबको सच। भाभी कहना तो मैं भी चाहता था, पर सबको इतना खुश देखकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है ना भाभी, शायद जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओए लेकिन इस तरह की जबरदस्ती की शादी से ना तो तू खुश रहेगा ना वो कुड़ी। भाभी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं माँ के आगे अपना दिल तो खोल के नहीं रख सकता ना। और भाभी, अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे ये सब भी मंजूर है। नहीं कार्तिक, मैं ना तुझे इस तरह तेरी खुशियों का गला घोटने नहीं दूंगी। मैं ना मम्मी जी को ना सब कुछ बता दूंगी कि भाई मेरा कार्तिक है ना इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, और वो लवली से प्यार करता है। भाभी ओए तू इतना डर क्यों रहा है? तू कोई पहला थोड़ी है जो लव मैरिज करना चाहता है। आदि और रिया ने भी तो किया। मैं उनकी बात क्यों करूं? मैं खुद की लेती हूँ ना। मैं जब छोटी सी थी ना तो यहाँ खेलने आती थी और मुझे बिट्टू जी पसंद आ गए, ये बात सबको पता थी, और लो जी ब्याह हो गया। वेरी सिंपल। ओए तू ऑफिस जा, देख मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। चल अब हंसते हो जा, हंस, स्माइल तो कर। ओए ओए कितना चंगा लगता है तू जब हंसता है। चल जा। हाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सबको बता दूंगी, सबको। लेकिन कैसे? ओ बुस्टंडो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तैयारी करो जाकर, बैठे बैठे गप्पे मार रहे हो यहाँ पे। आजा यार, अरे सुनो, लवली को किसने फोन किया? सर मैं उसको काफी देर से फोन मिला रहा हूँ, बट सर वो फोन नहीं पिक कर रही। सर मैंने उसे कल जाते जाते कहा था कि आज टाइम पर आना सर, लेकिन देखिए उसका दूर दूर तक पता नहीं है। आज तो डांट पड़ेगी। वो देखिए सर, लवली आ गई। आई आई, आज देर से आने का क्या बहाना सोच कर आई है? नहीं सर, बस यूं ही, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वैसे कमाल है ना सर, आज इसने कोई बहाना ही नहीं बनाया। तुम जाकर अपना काम करो ना। लवली सुनो, कार्तिक शाम को नाटक देखने आ रहे हैं ना? क्या हो गया इस छोरी को, ये उखड़ी सी लग रही है। अरे कहीं नाटक का सत्यानाश ना कर दे लवली। जी जी हम सच कह रहे हैं जी, हमारे देवर ने हमारी पुष्पा को पसंद कर लिया है। हम ही नहीं, परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। हम तो सोच रहे हैं ये शुभ काम जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे भी मासा और बाबू साहब सोच रहे हैं कि शगुन लेकर आपके घर पधारे, लेकिन कब पधारेंगे साहब अब तो ये वही तय करेंगे। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, प्रणाम। बड़ी भाभी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ निम्मी बोलो, क्या बात है? चलो जी चलो, हम तो चले दुकान पे। अच्छा मेरा ना टिफिन भी वहाँ पे पहुँचा देना है ना। आओ जी। और बिट्टू चलो, देर हो रही है। बड़ी भाभी बता ना, चुप क्यों है?
मैं ये कह रही थी कि शिबू भैया, आप मुझे रास्ते में छोड़ देंगे ना? हाँ बिल्कुल, चलो। बाय भाभी। बाय भाभी। ओ बड़ी भाभी, तुसी आते हो? अरे क्या बात है निम्मी, क्या हुआ? वो बड़ी भाभी, मैं क्या कह रही थी कि वो कार्तिक है ना, ब्याह करना ही नहीं चाहता है। मेरा मतलब है कि आपको उसने बोला कि वो पुष्पा से शादी करना चाहता है। आपने ठीक से सुना था ना? वो बड़ी भाभी, वो मैं ये कह रही थी कि बहुत दिनों से ना मुझे गुड्डू बड़ा दुखी दुखी सा लग रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ब्याह करना ही नहीं चाहता। नहीं निम्मी, हमने अपने कानों से सुना है कि कार्तिक पुष्पा से ब्याह करना चाहता है। वो पुष्पा को ना क्यों कहेगा? हमारी पुष्पा में कोई कमी है क्या? गुड़िया की सौ, हमने खुद कार्तिक को कहते हुए सुना है कि उसे उस लड़की से ही ब्याह करना है जिस लड़की को परिवार वालों ने पसंद किया है। मुझे बड़ी भाभी, वो मेरी बातों को ना बिल्कुल गलत मतलब मत निकालना। मैं तो ये आपसे कहना चाहती थी कि निम्मी, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सही समय पर कार्तिक ने सही फैसला लिया है। अब देखो ना, कार्तिक की ब्याह की उम्र भी हो गई है, और वैसे भी हर तरह से हमारी पुष्पा इस कौशिक परिवार की 5वीं बहू बनने लायक है। अच्छा, अब हम रसोई में चलते, बहुत काम पड़ा है। हाँ? लगता है भाभी ने कार्तिक और पुष्पा की शादी कराने की जिद पकड़ ही ली है। चलो मम्मी जी से ही कुछ बात करके देखती हूँ। लवली, आज हवा का रुख जरा बदला बदला सा लग रहा है। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। देखो, अब शो शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, समझी? जी सर। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, बस आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगी। इसके बाद फाइनल रिहर्सल्स, फिर शो, बस। इज्जत का सवाल है, संभाल लेना। हाँ, शाबाश बेटा। लवली, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ, अच्छा बता, कार्तिक ने फोन किया? क्या हुआ लवली? कुछ कहा क्या उसने? लवली बोल ना। सब कुछ खत्म हो गया तान्या, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। थैंक्स तान्या। बेवकूफ तो तू ही है लवली। कहाँ ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ गई है जो आई लव यू तो बोलना जानता है, लेकिन अपने प्यार को पाने की खातिर अपने फैमिली वालों से नहीं निपट सकता। इसने अपनी जो ये हालत की है, उसे देखकर मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा लवली, मैं चलती हूँ, रो मत। हाँ, रिया बहू, तुम आजकल के फैशन को बहुत अच्छी तरह से समझती हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे गुड्डू के ब्याह के जोड़े की जिम्मेदारी तुम ही लो। मॉम जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कार्तिक के लिए बेस्ट कपड़े लेके आऊंगी। वैसे रिया बहू, हमें तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो जो हमारा गुड्डू है ना, वो तो अपनी माँ की पसंद के ही कपड़े पहनता है। ये जो सिलवा देंगी वही पहनेगा वो। वाह, एक बात कहें, आप जो भूले भटके कभी मुस्कुरा देती है ना, तो बाय गॉड बहुत खूबसूरत लगती। साहब, अपने बीपी और डायबिटीज की दवाइयां लें। आपने हमारे हाथों से तो मिठाई ले ली थी, और अपनी बहुओं से भी कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। जाइए, जाकर अपनी दवाइयां खाई। जी। मम्मी जी, वो मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ निमी बहू, बोलो।
बोल दे बेटा, डरने की क्या जरूरत है? मम्मी जी वो बोलो निमी बहू। मम्मी जी वो कार्तिक। क्या हुआ कार्तिक को? मम्मी जी वो कार्तिक के ब्याह में मैं क्या पहनूं? ये तुम्हें क्या हो गया निमी बहू? यही जरूरी बात पूछनी थी तुम्हें। निमी भाभी, मैं हूं ना, आप कपड़ों के बारे में बिल्कुल वरी मत करना। वो मैं चाहती हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं ना। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, वो बच्चों के कपड़े प्रेस करने में इतना। हाय रब्बा, ये मम्मी जी के सामने तो मेरा मुंह नहीं खुलता है। बेचारा कार्तिक सच कैसे कह पाएगा? वाहेगुरु। बाबा जी, मेरे कार्तिक को ना थोड़ी सी हिम्मत दे देना बस। शायद निम्मी भाभी ने अब तक घर वालों को सब कुछ बता दिया होगा। पता नहीं माँ और बड़ी भाभी कैसे रिएक्ट करेंगे। हमारी मोहब्बत के लिए मैं एक और झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी मोहब्बत झूठ नहीं है, सच है। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। समझने में और कहने में थोड़ा सा वक्त लग गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। तुम ये बताओ हम मिल कब रहे? हम लोग अब नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि किसी और लड़की के साथ मेरी शादी तय हो रही है। तान्या, तुम बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ कार्तिक। कार्तिक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लड़कों को इतनी भी अकल नहीं होती कि कौन सी बात कब किस जगह आके चुप जाए कि सामने वाला घुट घुट के मर जाए। बड़े आए 30 मार खा, सीना फुलाकर अपनी शादी की बात रख रहे हैं। और वो भी तुमने ये बात उस दिन कही जिस दिन बेचारी लवली का शो है। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, वो इस टूटे दिल के साथ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी आज? अरे छोड़ो, लगता है तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं। तुम क्या समझ पाओगे दिल की बात? तभी तो कल बेचारी को धुआंधार बरसात में भीगने के लिए अपना इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। कार्तिक, तुमने भी तो उसकी हालत देखी थी ना अपने आंखों से। और आज तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो कार्तिक? तान्या, प्लीज प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। लवली को झूठी उम्मीदें क्यों दूं? मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और मेरी माँ लवली और मेरे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना कार्तिक। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस हाल में मैं आज लवली को देख के आई हूँ ना, उस हाल में मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो हंसती खेलती लड़की अचानक पत्थर की बोझ सी बन गई है। कार्तिक, उसे बड़ी उम्मीद थी कि तुम उसका शो देखने जरूर आओगे। एक बात बोलो कार्तिक, अगर तुमने पल भर के लिए भी उससे प्यार किया होगा ना, थोड़ा सा भी, तो तुम उसका शो देखने जरूर आना। क्राउड बहुत अच्छा है, बस अब जमा कर शो करना। ऐसा शो हो कि इस नाटक के आगे भी धड़ाधड़ शो बिक जावे, जरा जम के। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट में पर्दा खुल जाएगा। तुम फौरन अपनी पोजीशंस ले लो। चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलो।
वहाँ क्या देख रही है? वैसे भी तू जिसे ढूंढ रही है ना, वो यहाँ नहीं आने वाला। फालतू की उम्मीदें बांधना छोड़ दे लवली, और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। और देख, इस प्ले की सक्सेस तेरी एक्टिंग पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे। चल तू अंदर आजा। लवली, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है ना तेरे इस वक्त, सब कुछ भूल जा और सोच कि आज तो सिर्फ अनारकली है, सलीम की अनारकली। कल्पना रंगमंडल की तरफ से मैं सिद्धेश्वर शुक्ला आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आज की नाट्य प्रस्तुति का शीर्षक है हमारी मोहब्बतें, जो सलीम और अनारकली की अमर प्रेम गाथा पर आधारित है। तो लीजिए पेश है हमारी मोहब्बतें। काफी देर हो गई है, वक्त का पता ही नहीं चला। अब हमें इजाजत दीजिए। आप जा रही है? साहिब आलम, अब हमें मत रोकिए। अगर हम रुक गए तो आपको छोड़कर कभी नहीं जा पाएंगे। अब आपको हम कैसे बताएं कि आपकी आंखों के जादू ने हमें कितनी सख्त गिरफ्त में ले लिया है। तो आइए और आकर इन बाहों में समा जाइए। नहीं अनार, अपने इन कीमती मोतियों को ज़ाया मत कीजिए। एक कनीज के आंसुओं की इतनी कीमत मत लगाइए साहिब आलम। तुम अपने आप को कनीज क्या कर, मैं तकलीफ पहुंचा रही हो अनारकली। लेकिन मैं सच को झुटला नहीं सकती आलम पना। अगर ऐसा है तो जल्दी हम तुम्हें अपनी शरीका हयात बना लेंगे और तुम्हारे साथ हमारा निकाह होगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या कनीज है? ये हमारी मोहब्बत है आलम पना। आप इस मुल्क के आने वाले कल के शहंशाह हैं। लेकिन हम सिर्फ आज पर यकीन करते हैं और हमारा आज हमारी अनारकली है। जिद मत करिए सलीम। लाइन से बोल अपनी लवली। आलम पना, हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी छोटी सी भूल की वजह से हम आपको खो दें। अरे अनारकली, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? हमने ये कब सोचा था कि हमारा ये झूठ हमें आपके इतना करीब ले आएगा। आपका प्यार हमें बेहोश कर देगा, पागल कर देगा। लेकिन ये सच है कि एक कनीज को हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। ये लड़की क्या बोले जा रही है? ये डायलॉग कहाँ पर है?
आपकी माँ सा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप इस नाचीज को अपने खानदान का हिस्सा बनाएं। लेकिन हम दो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि मोहब्बत करने वाले ना कभी झुकते हैं और ना कभी डरते हैं। इस छोरी ने तो आज नाटक का भट्टा बिठा दिया। चलो चलो चलो, अब ये कॉस्ट्यूम उतारो, वापस करनी है कॉस्ट्यूम। चलो मांगेगा फिर बाद में। चला जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है, ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तू खुदा है। कार्तिक, जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है, ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तू खुदा है। टूटे ना साथ ये हमने है वादा किया, हौले हौले दिल में तूने घर कर लिया है, बिना किराया दिए ही तुमने बसर कर लिया है, बिन बोले बिन पूछे ऐसा असर कर दिया है कि प्यार के सफर में हमने कदम भर लिया है, हौले हौले। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता लवली। तुम मेरी जिंदगी की खुशियां हो, मेरी मुस्कुराहट हो। जब भी तुम मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे खुशबुओं ने मुझे अपनी बाहों में घेरा हुआ है।
लवली, अगर तुम नहीं हो तो मैं भीड़ में भी अकेला हूं। आई लव यू। मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें प्यार करता हूं। सच? मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ, झूठ बोलने पर तो तुम्हारा कॉपीराइट है। वो तो है, लेकिन आज थोड़ा सच बोलने का मन मेरा भी है। बोलूं? बोलो, परमिशन ग्रांटेड। कार्तिक, आई लव यू टू। मैं कब से तुम्हें ये कहना चाहती थी। ये कहने के लिए पूरी शाम तुम्हारा इंतजार करती रही मैं, बारिश में भीगती रही। जब तुम नहीं आए तो मैं डर गई। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। ये किसी फिल्म का डायलॉग है या फिर? ये मेरा अपना ही है। ये मोहब्बत मेरी अपनी है। सच कार्तिक, तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को खुश करने के लिए मैं उनके रंग में रंग जाऊंगी। सच। 100%? 1000%। कार्तिक, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। ऐसा नहीं होगा लवली, कभी नहीं होगा। कितने परसेंट? 102%। माफ कीजिएगा, शायद हमें खास कर आना चाहिए था। खैर चलो, हमारे नाटक की सफलता की खुशी में थोड़ा हंगामा हो जाए, थोड़ा खाना गाना, और इसके मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे कार्तिक बाबू। अगर ये स्पॉन्सरशिप लेकर नहीं आते तो हमारी मोहब्बतें तो ठंडे बस्ते में चली गई होती। कार्तिक, फोन उठा। हो, ये कार्तिक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब मैं क्या करूं? कार्तिक को कैसे बताऊं कि घर वालों से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। फोन भी नहीं उठा रहा है। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई रसगुल्ले पर। कार्तिक, ओए निम्मी देवी जी, आप इतने परेशान क्यों? हाँ, अरे कुछ नहीं, वो कार्तिक को वो ये मैं क्या बकने जा रही थी। अगर बिट्टू जी ने कहीं भी कुछ भी मुंह से निकाल दिया तो वो कुड़ी, वो मेरी दोस्त है ना, अरे वो लुधियाने वाली मेरी फ्रेंड, उसका ना आज बर्थडे था। तो ना मैं कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। पता नहीं क्या हो गया है, बड़ा परेशान कर रखा है। लेकिन तुझसे फिक्र ना करो, वो सब ठीक हो जाएगा। झूठ, निम्मी देवी जी आप एकदम झूठ बोल रही हैं। हाँ, बिट्टू जी, मैं तो बस, हमें अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, जब भी किसी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है ना, तो आपका भी ना मेरी तरह केक खाने का मन करता है। 20, 20, 10, 50। और जी मैं आपके और अपने लिए ना पेस्ट्री लेके आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और दो जी वो ठैं वाली स्माइल। हाय रब्बा, मैं क्या करूं? कार्तिक से कैसे बोलूं कि घर वाले बस थोड़ी देर में पुष्पा की फैमिली से ना चौकीधारी रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। कैसे भी करके बस वहां पहुंच जाए और इस रिश्ते के लिए ना कर दे बस, वरना बड़ी देर हो जाएगी। सर, आज तो हम यहीं पे खाना खाएंगे। ये शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में से एक है। अच्छा, तो चलो फिर। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, आज की दावत हमारी तरफ से। चलो। मासा,
ये जगह हमारे राजस्थान के पारंपरिक खाने और स्वागत सत्कार के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसलिए शिबू भैया के कहने पे मैंने इसी जगह की बुकिंग करवा दी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया आदि। घड़ी कम्बा सा पधारी। घड़ी कम्बा। देखिए ऐसा है कि हमें एक टेबल चाहिए बड़ी सी, जिसमें हमारे ये सारे रंग रूट फिट हो जाए। देखिए टेबल अभी चेक की जा रही है और एक काम कीजिए, आप प्रतीक्षा कक्ष में जाकर बैठिए। वेटर, इन सबको प्रतीक्षा कक्ष में ले जाइए। जी हमने मिस्टर एंड मिसेस कौशिक के नाम से टेबल बुक करवाया। हाँ, एक सेकेंड। आप प्रतीक्षा कक्ष में पधारो, तब तक मेज भी लग जाएगी। ये क्या बात हुई? अपने परिवार के नाम से हमने जगह बुक की थी, तो फिर हम इंतजार क्यों करें? और हम लोग समय पर भी आ पहुंचे हैं। माँ साहब, सिर्फ 5 मिनट की बात है, तो एक्चुअली मॉम जी, लोग खा पी कर निकलते हैं, तो कभी कभी 2-3 मिनट का फर्क तो हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 2-3 मिनट। वैसे भी आजकल समय का मोल ही क्या रह गया है। ये अच्छे काम के लिए आए हैं और 5 मिनट की तो बात है। हाँ, ठीक है भैया, बताओ कहाँ जाए। वेटर, आप सभी को प्रतीक्षा कक्ष में ले जाइए। आइए सर।